द सन द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। यानी कि जो सन है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम और ये बहुत ही ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है और ये ओनली सोर्स है हीट और लाइट का। और ये पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड करता है, जो कि ये पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड करता है जिस वजह से पूरा पूरा सोलर सिस्टम जो है बाइंड होके रहता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द होल सोलर सिस्टम। यानी कि एक तरीके से पूरे सोलर सिस्टम को कस के रखता है एक ही ऑर्बिटल पाथ में। सबके अलग अलग जितने जो भी ऑर्बिटल पाथ बना होता है उसी पाथ पर कस के रखता है, आपस में टकराने नहीं देता है। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। ये एक मात्र सोर्स है हीट और लाइट का। सन जो है एकमात्र सोर्स है हीट और लाइट का। इट इज़ अवर नियरेस्ट स्टार अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये ही हमारा नियरेस्ट स्टार है जो कि 150 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से। ड्यू टू सन लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। यानी कि सन की वजह से भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। कैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो। जैसे कि प्लांट्स हैं जो अर्थ पर, उनको भी सनलाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। ह्यूमन मेक सोलर एनर्जी और ह्यूमंस को भी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उससे वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और विदाउट हीट अर्थ वुड फ्रीज। और अगर सन नहीं होगा, उसकी हीट नहीं होगी, तो अर्थ जो है फ्रीज हो जाएगा। एंड डिस्पाइट अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मैंने बताया आपको, ये मैंने पहले भी बताया था कि बेशक हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन फिर भी ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जो 99.8% आप 99.8% ही कॉम्प्रोमाइजिंग है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अर्थ की तरफ। अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। अर्थ हमारा जो है थर्ड प्लानट है, सन से थर्ड प्लानट है हमारा अर्थ। लेकिन जो साइज में है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। ठीक है, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, और इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है जियोइड, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ठीक है, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। इट इज़ द ओनली प्लानट विथ सपोर्ट लाइफ। ये केवल एक ऐसा एकमात्र प्लानट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पर हवा भी पाई जाती है। इट हैज़ ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ अ यूनिक प्लानट। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द प्लानट द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द प्लानट एंड कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर कैसी कैसी गैसेस पाई जाती हैं? लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस भी यहाँ पाई जाती हैं। बहुत ही डाइवर्स लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि कहीं माउंटेन है, कहीं वैली है, कहीं डेजर्ट्स हैं। और अर्थ हैज़ वेरियस क्लाइमेट्स, और उसके पास और अर्थ पर काफ़ी तरीके के क्लाइमेट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि विंटर सीजन और समर सीजन और स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन एट्सेट्रा। ठीक है, इट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। इस अर्थ पर बहुत ही वाइड रेंज के प्लांट्स भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाई जाती है और इकोसिस्टम भी होता है। अब अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका 1/3 सरफेस जो है कवर्ड होता है वाटर से, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा अर्थ के बारे में। आगे चलते हैं हम मून के बारे में। मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है,
मून ही एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ की, और ये इट्स अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, यानी कि इट इज अबाउट इट इज अबाउट 1/4 साइज ऑफ द अर्थ। इसका साइज जो है अर्थ के 1/4 जितना है। द मून हैज क्रिएटेड, अर्थ से 1/4 है मतलब, ठीक है। द मून हैज क्रिएटेड मून हैज क्रिएटेड सरफेस विद द माउंटेन्स एंड प्लेन्स। मून का जो है क्रिएटेड सरफेस है माउंटेन्स और प्लेन्स के साथ, यानी कि सरफेस इसका स्मूथ नहीं है। इट लैक्स एन एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन नो लाइफ, यानी कि अर्थ पर ऐसा एटमॉस्फेयर पाया जाता है जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। और मून ऑलवेज फॉलोड अ फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथवे। मून का जो है एक हमेशा फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ होता है, और मून जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, कहाँ से, सन से, ठीक है। उसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। और बहुत सारे रॉक्स भी पाए जाते हैं मून पर। और एज ऑफ द मून कितनी होगी? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.53 बिलियन ईयर्स। मून की एज कितनी होगी? 4.53 बिलियन ईयर्स, ठीक है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है एक चक्कर अर्थ का कितने दिन में लगाता है? 27 डेज में लगाता है। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही टाइम उसको स्पिन करने में लगता है। और इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि इसी वजह से हमें अर्थ की मून की एक ही साइड दिखाई देती है। तो ये हुआ हमारा मून के बारे में। आगे चलते हैं, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप इस इमेज के थ्रू भी बहुत आराम से और आसानी से समझ सकते हैं एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स क्या होता है। एस्टेरॉइड्स क्या होती है? बहुत ही मतलब लार्ज रॉक्स, उनका साइज बड़ा होता है, लार्ज रॉक्स होती हैं जो कि उसमें एस्टेरॉइड बेल्ट, सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, वहाँ पाई जाती है। और जब एस्टेरॉइड में से एक टुकड़ा अलग होता है या टूट के गिरता है, उसी टूटे हुए टुकड़े को हम बोलते हैं मेटेरॉइड। ये आप इस इमेज के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये मेटेरॉइड फिर कुछ इस तरीके से बन जाता है, या आप इसमें इमेज में आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, मेटेओर्स, मेटेरॉइड्स, ये सब क्या होता है? एस्टेरॉइड्स क्या होता है? रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। कहाँ पर? एस्टेरॉइड बेल्ट में। एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट में। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? मार्स और जुपिटर के बीच में सिचुएटेड है। दे वेरी इन साइज, यानी कि साइज इनका अलग अलग होता है। एंड आर रेमिनेंट्स फ्रॉम अर्ली सोलर सिस्टम, और ये क्या है? जो पहला अर्ली सोलर सिस्टम होता था उसके रिमेन्स हैं, ठीक है। मेटेरॉइड्स क्या होता है? स्मॉलर रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं जो कि स्मॉल होते हैं। क्या फ़र्क होता है एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स में? एस्टेरॉइड्स जो है बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटेरॉइड्स जो है स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आते हैं। दे कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशंस एज वेल एज इंक्लूडिंग द एस्टेरॉइड बेल्ट्स। ये अलग अलग लोकेशंस पे पाए जा सकते हैं, और एज वेल एज इंक्लूडिंग, यानी कि साथ ही साथ एस्टेरॉइड बेल्ट्स में भी पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं। मेटेओर्स क्या होता है? व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे बर्न अप। व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे बर्न अप प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ लाइट नोन एज मेटेओर्स और शूटिंग स्टार्स। जब मेटेरॉइड्स जो हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती हैं तो वो जल जाते हैं। मेटेरॉइड्स जो है जल जाते हैं, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइट की ऐसे एक धार सी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम मेटेओर्स और शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं।
मीटियोराइट्स की तरफ। इफ मेटेओर्स सर्वाइव द एटमॉस्फेरिक एंट्री, अगर मेटेओर्स जो होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर जाते हैं और अर्थ के सरफेस पर लैंड कर जाते हैं, तो उसको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी मीटियोराइट्स टू लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम, और साइंटिस्ट जो हैं मीटियोराइट्स को स्टडी करते हैं, क्यों? ताकि वो सोलर सिस्टम की कंपोजिशन का पता लगा सकें, यानी कि किस मात्रा में कितनी चीज़ है और कौन कौन सी है, इसलिए साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं डिफरेंस के बारे में एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स के बीच में। सबसे पहले आता है साइज़। एस्टेरॉइड्स का साइज़ जो है बड़ा होता है, मीटियोराइट्स का साइज़ जो है छोटा होता है, स्मॉलर, बिग। ठीक है, लोकेशन, एस्टेरॉइड्स जो है एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं और मीटियोराइट्स जो है कहीं भी पाए जा सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन होती है उसकी, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी, स्कैटर्ड थ्रू आउट द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम में बिखरे हुए हैं, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। ओरिजिन, एस्टेरॉइड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? अर्ली सोलर सिस्टम से। ठीक है, और मेटेरॉइड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? फ्रेगमेंट्स डिसलॉज्ड फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स, यानी कि मैंने आपको इसमें इमेज में भी दिखाया था कि एस्टेरॉइड्स में से जो ये टूट के गिरते हैं, इनको हम ये इस तरीके से मेटेरॉइड्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोजिशन, प्राइमरली रॉक एंड मेटल्स। इसकी कंपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो रॉक होती है और मेटल्स होते हैं, ज़्यादा कंपोजिशन में पाया जाता है रॉक और मेटल। और मेटेरॉइड्स की कैसी होती है? हाई वोलेटाइल कंटेंट, इसका बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटाइल कंटेंट होता है। एंट्री इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, एस्टेरॉइड बिकम मेटेरॉइड्स व्हेन एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। एस्टेरॉइड्स कम मेटेरॉइड्स बनते हैं जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की कनेक्शन में आ जाते हैं, तब वो मेटेरॉइड्स बनते हैं। और मेटेरॉइड्स क्या बन जाते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में कनेक्ट करते ही शूटिंग स्टार्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं गैलेक्सीज। ये हमारा इस टॉपिक का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं गैलेक्सीज की तरफ। अ गैलेक्सी इज अ gigantic group of stars, planet, gases, dust held together by a strong force called gravity. गैलेक्सी जो है क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इसके ग्रुप में क्या क्या पाया जाता है? स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैसेस है, डस्ट है, जो कि एक साथ इकट्ठे एकजुट हैं। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, गैलेक्सीज कैन हैव डिफरेंट शेप्स, सर्कल्स, शेप्स लाइक सर्कल्स। इसकी गैलेक्सी की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि सर्कल है, ओवल है, स्पायरल है, और ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी के अंदर, इनसाइड अ गैलेक्सी देयर आर मिलियन और इवन बिलियन ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक अवर सन अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स लाइक प्लैनेट, कॉमेट्स एंड गैसेस। बिल्कुल हमारे सन की तरह, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि बिल्कुल हमारे सन की तरह, जिसके सन में क्या क्या है? सन के साथ साथ प्लैनेट भी है, कॉमेट्स भी है और गैसेस भी है। सम गैलेक्सीज हैव आर्म्स दैट लुक लाइक स्पायरल्स एंड अदर हैव राउंड और ओवल शेप। ये ऊपर भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ गैलेक्सीज के जो है शेप ऐसी दिखती है जैसे कि उनके आर्म्स हैं, और कुछ ऐसी दिखती है कि स्पायरल है, जैसे स्पायरल बाइंडिंग होती है ना बुक्स पे, तो वो स्पायरल शेप, एंड अदर हैव राउंड और ओवल शेप। ठीक, आगे साइंटिस्ट स्टडी गैलेक्सीज टू लर्न मोर अबाउट हाउ दे फॉर्म एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। साइंटिस्ट इनकी स्टडी करते रहते हैं कि ये कैसे पाई गई थी या कैसे ये वक्त के साथ बदलती रहती हैं, और विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वास्ट एंड मिस्टीरियस यूनिवर्स वी लिव इन। और इनको स्टडी करके हमें यूनिवर्स के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। बने रहिए मेरे साथ टॉप ग्रेड्स पर।